तब गाली भी दे रहे थे, मारे भी। और जो है कहें तुम ये बोलो, तब हम नहीं बोले, तब इसलिए मारे। फफाने वाली बात कर रहे हैं, ये सब झूठ बात है, ये सब फफाने वाली बात है जी। हाँ, बात यही है जो फफाने वाली बात है, ये सब गलत है। यही जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को खड़ा करके मेरे को धमकी दी है, मेरा भाई डर गया कि मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, हम लोग अंदर चले जाएंगे, छोड़ाएगा कौन। इसीलिए मेरे भाई ने वो अपने ऊपर ले लिया, यानी कि पुलिस के दबाव में लिया। मेरे भाई को बेल्ट से बहुत मारा गया, मेरी बीवी को भी मारा गया है जी। तो आपके भाई। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों ने जो देखा सृष्टि की जो घटना होती है, जो 12वीं की छात्रा थी, स्कूल जाती है सुबह और शाम को जब स्कूल नहीं आती है तो घर परिवार वालों में खलबली मच जाती है। और इसके बाद उसका शव जो है मिलता है वहीं बगल, सामने 150 मीटर की दूरी होगी, गन्ने के खेत में, जो बगल धान का खेत था, और वो भी अर्धनग्न अवस्था में। और इसके बाद जो है वहाँ पर 19 थाने की पुलिस जो है इकट्ठा होती है। तमाम आला अधिकारी, बड़े बड़े से अधिकारी वहाँ पर आते हैं और अपराधी हो, पूरे गांव में लोगों में एक गुस्सा भी था और एक गम भी था और लोगों की मांग भी थी कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जो है फांसी की सज़ा हो। कल जो है खुलासा होता है, कल जो है पुलिस में बयान आता है। सनी नाम का जो लड़का है उसको जो पुलिस ले जाती है उठाकर, और हम सनी के ही घर पे हैं। जिस सनी को जो है ले गई है पुलिस, उन्हीं सनी के घर पे हैं और सनी के जो है बड़े भाई हैं। क्योंकि पुलिस वाले इनको भी ले गए हैं, थोड़ा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में संदेह है कि जो सनी है इनको जो है झूठा फंसाया जा रहा है, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसमें लोगों को बहुत बड़ा जो है इसमें साजिश लग रहा है कि इसमें किसी बड़े व्यक्ति ने अंजाम दिया है और इस घटना को जो है दूसरी तरफ कन्वर्ट करके सनी को फंसाया जा रहा है। आइए थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करेंगे उनके भाई से। क्या नाम भैया? मेरा नाम सचिन कुमार है। मेरा भाई का नाम सनी कुमार है। सनी आपसे छोटे हैं जी। उसको थाने में बंद किया गया था 27 तारीख को जी। उसके उसके बाद मेरे को कल लेके गए थे थाने में। अच्छा, कल हमको मतलब मैं गया उसके बाद तो मेरे को, मैं वहाँ गया तो मैं बोला सर से कि हमको क्यों वहाँ पे बुलाया गया, तो बोले कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो मैं सोचा ठीक है, पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो मैं वहाँ में बैठा रहा, मेरे से कोई पूछताछ नहीं किया गया। मैं रात भर बैठा था, दिन भर में वहाँ ही था। उसके बाद मेरे भाई को बुलाया गया हमारे सामने खड़े करके। इसके बाद क्या बोलते, यशो सर आए हमारे सामने और हमारे भाई से बोल रहे हैं कि तुम ऐसे जैसे मैं बोलूं वैसे बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को और भाभी को जेल में डाल दूंगा। यशो सर बोले जी। ऐसे बोले? इसी डर की वजह से मेरे भाई ने ये बोला कि मैंने ऐसे किया है, इसी डर की वजह से बोला। और मेरे भाई को बेल्ट से मारा गया है और मेरी बीवी को भी मारा गया था। आपकी पत्नी को? जी भी जी, मेरी बीवी को भी मारे थे, मेरे भाई को भी मारे थे। कौन मारा था आपकी पत्नी को वहाँ पर, महिला पुलिस या जेंट्स पुलिस? दोनों। अच्छा, दोनों लोग मिलकर के मारे थे। तो जो है उसके पहले, यानी जब कल आपको ले जाते हैं उसके पहले सनी ने ऐसा कुछ नहीं कबूला था। जब वहाँ पर सनी को धमकाते हैं कि आपके भाई और भाभी को जेल में डाल देंगे, तो सनी फिर क्या कबूलते हैं आपके सामने? क्या कहलवाते हैं? हमारे सामने नहीं बोलते, उससे हमारे सामने आके खड़ा हुआ, ऐसे यशो सर बोले उनसे कि ऐसे बोलो, नहीं तो इसको बहुत मारूंगा, जेल उसमें डाल दूंगा, जेल में तुम्हारे भैया को भाभी को भी। तो वो डर गया, इसके बाद उसको अंदर लेके चले गए। फिर वो क्या बोला मैं नहीं जान पाया। और भी कुछ धमकी दे रहे थे, केवल जेल की धमकी दे रहे थे? धमकी मारने की भी दे रहे थे, इसको मार देंगे आपको जी। इसी वजह से मेरा भाई डर गया, इसीलिए मेरे भाई ने जो बोला होगा वही बोला होगा जी। क्योंकि उसमें जिस तरीके से मतलब पुलिस का बयान आ रहा है कि आपके भाई ने बताया कि 1 साल से प्रेम प्रसंग था और वो लड़की शादी का दबाव डाल रही थी, और फिर आपके भाई का किसी दूसरी लड़की से चक्कर हो गया, तो इसलिए जो है इस घटना को अंजाम दिया। सर ये सब फफाने वाली बात कर रहे हैं, ये सब झूठ बात है, ये सब फफाने वाली बात है जी। हाँ, बात यही है जो फफाने वाली बात है, ये सब गलत है। यही जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को खड़ा करके मेरे को धमकी दी है, मेरा भाई डर गया कि मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, मेरे भाभी को कुछ हो जाएगा, हम लोग अंदर चले जाएंगे, छोड़ाएगा कौन। इसीलिए मेरे भाई ने वो अपने ऊपर ले लिया, यानी कि पुलिस के दबाव में लिया। मेरे भाई को बेल्ट से बहुत मारा गया, मेरी बीवी को भी मारा गया है जी। तो
तो आपके भाई के शरीर पर कुछ चोट दिखाई दे रहा था जब आपके सामने जी वो बहुत सुस्त था, वो चलने में उसे दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं देखा, ठीक मेरे से को हाँ मेरे को आभास हुआ कि वो मार खाया है। जी जी और मैं देखा भी था बेल्ट से मारे थे। जी जी। ये देखिए बड़े भाई हैं और कहीं न कहीं से क्या आपको कुछ यकीन लगता है कि आपका जो सनी है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? वो कुछ नहीं कहीं कह- से कुछ ऐसा लगता नहीं है? सर, ऐसे हमको कुछ नहीं लग रहा है। कुछ मन में आपको यकीन नहीं हो रहा सर, नहीं, मेरा भाई है, जैसे मैं हूँ वैसे ही तो रहेगा वो। है? जी। हम लोग में ऐसी कोई उठा नहीं डंडता है कि हम लोग ऐसे काम कर ही नहीं सकते हैं, करने के बाद ही छोड़े सोच ही नहीं सकते हैं। जी क्या कभी कुछ जानकारी थी कि सृष्टि से उसका कुछ बातचीत या कुछ प्रेम की बातचीत तो मतलब होगा ही, जब नात मात हम लोग हैं, हमारी साली थी वो तो बात होगा ही। अच्छा, आपकी बात साली? जी, बात करने से क्या होता है, जी वो तो घर के मेंबर जैसे हैं तो बात करेंगे ही। जी जी तमाम लोग बातें करते जी। हैं, बातें मतलब होती थी। जी बात होती थी। जी जी। साल भर से हो रही थी या फिर तत्काल चालू हुई है? सर जी ये तो नहीं पता, लेकिन अब घर का बात हो तो बात करेंगे ही, मान ली साली है तो बात करेंगे, वो भी जी लेंगे जी। अच्छा, जी उसी व्यवस्था। बात के आधार पर जो आपके भाई की मोबाइल से बात हुई थी उसी आधार पर पुलिस वाले ले गए हैं, जी जो लास्ट बात है। जी जी उसी। तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि उस कॉल डिटेल के हिसाब से जो है पुलिस इनके भाई को ले जाती है और वहाँ पर जो ये बातें बता रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जो भी है ठीक है, अगर दोषी हैं जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए और ऐसा नहीं है कि किसी को दबाव में कोई बयान लिया जाए। और इसीलिए बाबा साहब ने सिस्टम में भी बनाया है, जब जज के सामने अदालत में जब बात पेश होगी, जो भी पुलिस के सामने बयान होते हैं वो बयान जो है 100% नहीं माने जाते हैं। बाबा साहब ने पहले ही आज 50 मतलब आज 60-70 साल हो गए जो है कानून बने, उस समय जो है उन्होंने इस बात को बनाया सिस्टम में कि पुलिस के सामने का बयान जो है 100% सत्य नहीं होता है। कभी कभी जो भी पीड़ित होता है, यानी जिस भी किसी को ले जाते हैं तो लोग जो है दबाव में भी जो है पुलिस के और उल्टा सीधा यानी ज़बरदस्ती जो है या डर में या भय में भी बयान दे देते हैं। तो बयान अभी मान्य नहीं होगा, मामला जांच का है। हमें नहीं कहते हैं, ठीक है जांच की जाए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उनका परिवार यहाँ तक उनकी माँ ने भी कहा है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इस बात को कोई नहीं कह सकता है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से कि जो है इस मामले को अच्छे तरीके से जांच करें और इनके भाई को जिस तरीके से अगर टॉर्चर करके या ज़बरदस्ती कोई बयान लिया जा रहा है तो भी एक तरीके से गुनाह है, क्योंकि कहा जाता है कि 100 दोषी भले ही छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा जो है नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देखिए जो है उनकी भाभी हैं, हम इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि थाने में जो है ये भी गई थी। हमको बोले कि जो है तुम बोलो कि तुम्हारे देवर के साथ संबंध है, जो है आप बोलो कि हम देवर और भौजाई मिलकर दोनों मारे हैं। हम बोले कि नहीं, हमारा सृष्टि जो है हमारी सिस्टर थी, हम ऐसा कर सकते हैं। उन लोग बोले कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे देवर के साथ तुम्हारा अफेयर था। हम बोले कि नहीं, हमारा अफेयर नहीं था, हम सिर्फ देवर और भाभी के रिश्ते से जानते हैं, हंसी मजाक सबके साथ होता है। सिर्फ हम फोटो खिंचाए थे साथ में, उसी के लिए ये सवाल उठाया गया है। अच्छा, फोटो जो था मतलब साथ में देवर के जो है बस हमारे कंधे पे हाथ देकर खिंचाए थे वो, इसीलिए कहें कि ये मतलब संबंध बनाई है अपने देवर के साथ, ये मिलकर मरवाई है। डालने लगे कि आप कहिए इस तरीके से, इस तरीके से कहिए, हम नहीं बोले तो हमें मारा गया। दो लेडीज एक जेंट्स मारे, आपको मारे जो है थाने में। जी। देखिए बात अगर फ़ोटो की है तो फ़ोटो तो माँ के भी साथ कोई, क्योंकि एक भाभी को माँ का भी दर्जा दिया जाता है, हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है। जी जी, जो बड़ी भाभी होती हैं माँ कहते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई माँ अगर गुजर जाती है तो एक भाभी ही सेवा करके जिलाती खिलाती। जी जी जी, जो फोटो के लिए इन्हें इल्जाम लगाते हैं। फोटो का इंजाम लगाते हैं। जी जी, कहीं ताई फोटो कहीं जब रिश्ता है, देवर है, भौजाई है, सास ससुर ना खिंचा सकते हैं, घर के परिवार हैं, फोटो खिंचा सकते हैं। तो आपसे मतलब ये कह रहे थे कि आप कहिए कि हमारा देवर संबंध था और हम देवर सनी और आपने दोनों ने मिल करके जो है सृष्टि को मारा है। जी। ये देखिए बहुत बड़ा जो है सवाल है, क्योंकि सबके मन में ये बातें किसी को पच नहीं रही हैं। जब से बातें सामने आई हैं कि सनी को प्रेमी के रूप में जो है बयान सामने आया है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर मामला कहाँ से जो है। गाली वाले दिए थे हमको, जो है गाली वाले दिए थे वो सर और मैम दोनों दिए थे। अच्छा, आपको? हाँ, जब हमसे पूछे हम मतलब जो सही था हम वही बोले कि हमारा देवर भाभी का रिश्ता है, तब वो बोले कि तब गाली भी दे रहे थे, मारे भी। और जो है कहें तुम ये बोलो
तब हम नहीं बोले, तब इसलिए मारे। थोड़ा ऊपर चेहरा करके बात करो। चोट वोट भी आपको क्या लगी है? मारे थे यहाँ और यहाँ भी। और समझिए जो कि सनी की भाभी हैं, इनको भी बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है। जो भी कुछ है या जो भी अधिकारी हैं, सबको थोड़ा सोचना समझना चाहिए। ठीक है, आप मामले की जांच कीजिए जो कानून में है। तब फिर हमारे घर आए, छोड़े, कहें कि जो है हम सेफ्टी से छोड़ रहे हैं, मतलब तुमको जैसे ले गए थे वैसे छोड़ रहे थे, बुलवाएं। तब हम ज़बरदस्ती वैसे बोले, उनको कुछ नहीं घर पे बताएं। जब उन लोग चले गए तब हम बताएं सबसे कि हमें मारा गया था वहाँ। अच्छा, ये भी डरवाए थे कि आप किसी से कुछ कहना मत? नहीं, हाँ जी। और हंसी मजाक उड़ावत रहन। मारे के बाद कहत रहन कि जौन है कि ये लगा कर आई है क्रीम, क्या जो है चेहरा लाल हुआ है, ये भी बोले थे। लाल हुई तो और गंदी गंदी गाली भी दे रहे थे। अच्छा, आपको जी। एक तरफ जो है जोगी जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं कि महिलाओं की किस तरीके से सुरक्षा हो या कोई भी उनके साथ बदसलूकी ना करे। लेकिन बहुत दुखद है, ये भी तो एक बेटी है, सृष्टि भी इस समाज की एक बेटी थी, इसका दुख सबको है। आपको जो है क्या कुछ लगता है कि आपके देवर ऐसा कुछ कर सकते हैं? आपको कुछ हमको यकीन नहीं हो? लगता कि हमारे देवर ऐसा कर सकते हैं। तो जब आपको धमकी दी जाती है कि आपके भैया भाभी को जेल में रखा जाए, तभी आपके देवर ने इस तरीके से कहा? जी। क्या सामने थे देवर से कुछ बातचीत? नहीं करने दिए, कुछ भी नहीं करने दी? कुछ नहीं। क्योंकि मुंह पर जो है देवर के नकाब लगा हुआ था। नहीं, हमको ला कर किए, हमको आगे पीछे किए थे, मतलब पिछौड़िया किए थे कि तुम ना लखो वो ना लखे, दोनों अच्छा, लोग एक ना दूसरे को लखें। देख नहीं सकते थे? नहीं। आवाज़ कुछ सुन पा रहे थे कि नहीं आप उनका? नहीं, मतलब आवाज़ भी कुछ सुन? दूर दूर किए थे। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए इस मामले में? न्याय हमको चाहिए, जो गलत है उसे ठहराइए, जो है हमारा देवर अगर गलत है उसे भी ठहराइए, और दूसरा भी कोई हो तो उसे भी ठहराइए। जी 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 जी। अगर देखा जाए तो संविधान ने ही कहता जब परिवार संतुष्ट हो तभी कोई जो है न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। तो यहाँ भी कोई संतुष्ट नहीं है और वहाँ भी कोई संतुष्ट नहीं है, और सबके मन में सवाल है कि आखिर में प्रशासन में कुछ तो कहीं न कहीं से कुछ त्रुटि है कि जो प्रशासन के लोग हैं जनता को जो है संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से भी परिवार टूटा हुआ है। ये भी परिवार चाहता है कि जो है अगर अपराधी हैं, क्योंकि देखिए भाभी हैं, जैसा कि आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा, माँ ने भी कहा कि अगर हमारा बेटा दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन उससे पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर में असली अपराधी कौन है, क्योंकि इसका दुख तो आपको भी होगा। सृष्टि आपकी बहन थी, ये भी तो आपको दुख होगा। सृष्टि को भी तो न्याय मिलना चाहिए। जी। तो ये उनकी भाभी हैं, जो कुछ भी है, और टूट चुकी हैं ये लोग जो है। अच्छा, जो सनी का कैसा बात व्यवहार था? आप यहाँ पर रहती थी, किस तरीके का आपके साथ कैसा बात व्यवहार था? अच्छा था हमारे साथ भी। हम उतना यहाँ पर रहते नहीं थे, वहाँ रहते थे। जी। आज जब भी बोलते थे अच्छे बोलते थे, हमको तो नहीं लगता कि वो कर सकते हैं। जी। और बता रहे हैं माता जी को धार्मिक विचारधारा के थे, वो चींटी तक नहीं मारते थे और मछली उछली तक नहीं मारने देते थे। और मम्मी जाने, हम तो कभी कदार आते हैं। जी। तो कहीं न कहीं से बच्चे का चरित्र भी जो है अगर देखा जाए तो गांव के सब लोग कह रहे हैं कि वो बच्चा एक दयालु स्वभाव का था। आइए हम थोड़ा गांव के लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे।